Hello, I am Dr. Lalit Mehta. Today I am going to explain about ammeter and voltmeter, how to connect in the circuit and how to read the meters. Basically experiments करते वक्त सामान्यतः ये ऑब्जर्व किया गया कि स्टूडेंट्स को अमीटर वोल्टमीटर रीड करने में कहीं कठिनाई महसूस होती है। आज मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए ये कोशिश करूँगा कि छात्रों को अमीटर वोल्टमीटर या किसी भी प्रकार के मीटर को पढ़ने में कहीं कठिनाई महसूस नहीं हो। सबसे पहले मैं अमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि अमीटर को जब सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं और जब ऑब्जर्वेशन आती है तो उसकी रीडिंग्स कैसे पढ़ी जाए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी भी मीटर को पढ़ें, चाहे वो अमीटर हो, वोल्टमीटर हो या और भी कोई मीटर हो जिसको रीड करना हो, तो उसका जो सामान्य बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लें और ये देख लें कि उस एपरेटस के ज़रिए सबसे मिनिमम मेजरमेंट कितना लिया जा सकता है। अगर हम वो मिनिमम मेजरमेंट निकालने में सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हमें उस मीटर का ऑब्जर्वेशन करने में, उसकी रीडिंग लेने में कहीं कोई कठिनाई महसूस नहीं। देखिए, आई एम यूजिंग वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का जो स्केल है उस स्केल का मिनिमम 0 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम जा रहा है 5 वोल्ट तक। इट मीन्स इस वोल्टमीटर की हेल्प से वी कैन मेजर 0 to 5 वोल्ट। प्रॉब्लम यह है कि हमें ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के थ्रू इसमें ऑब्जर्वेशन पढ़ना होता है। इसको पढ़ने का सबसे सिंपल टेक्निक ये है, हम सबसे पहले देख लें, आपको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, जस्ट यू ऑब्जर्व द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर। देखिए, सबसे पहला 0 के बाद जो ऑब्जर्वेशन इसमें लिखा है वो है 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5। अगर ये इंडिकेटर 0 के बाद सीधा 1 पर इंडिकेट करता है तो वी कैन इजीली मेजर कि द वोल्टमीटर्स रीडिंग इज 1 वोल्ट। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया? प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाता है कि ये इंडिकेटर निडल 0 और 1 के बीच में कहीं है, तो एग्जैक्ट उसका ऑब्जर्वेशन कितना है वो अगर क्लियर हम पढ़ लें तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको ये ऑब्जर्व कीजिए कि 0 और 1 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। देखिए, इसमें पर्टिकुलर इस वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें 0 और 1 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 10। और 0 और 1 इंडिकेट्स 1 वोल्ट। अब आपको इस वोल्टमीटर का मिनिमम मेजरमेंट लेना है। मिनिमम मेजरमेंट इट मींस द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन। मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन इट मींस ये हो गया कि आप 1 वोल्ट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिविजन से। When this 1 volt is divided by 10, you got 0.1, and this 0.1 is the minimum value which can be measured by the voltmeter. It means ये जो 0.1 वोल्ट है, it is the value of 1 division. ये अगर आपने निकाल लिया तो फिर इस वोल्टमीटर को पढ़ने में कहीं कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन पर जाता हूं। मान लो ये इंडिकेटर निडल 5वें डिवीजन पर है। मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लिया, इट वाज 0.1 वोल्ट। मेरा रीडिंग अभी कितना आ रहा है? 5 डिवीजन। इट मींस 5 is multiplied by 0.1, so it will 0.5 volt.
0.5 वोल्ट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वोल्टमीटर। अब आपको जब भी मीटर पढ़ना है, वोल्टमीटर पढ़ना है, आपको क्या करना है, केवल जो इंडिकेटर नीडल है उसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन गिन ले कि वो कितने डिवीजन पर क्रॉस हो गई। मान लो 8वें डिवीजन पर आ रही है, 8 डिवीजन आपके है, जस्ट यू मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू 8, इट इज 0.8 वोल्ट। ये केवल वोल्ट मीटर के लिए ही काम में नहीं आएगी, आप किसी भी तरह का मीटर यूज कर लें, उसमें आप इस टेक्निक से मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव मैं आपको इंडिकेशंस देता हूं इसमें। 0, 1, 2, यही चीज वोल्ट मीटर की जगह मैंने अमीटर पे ले ली। मेरा पहला इंडिकेटर नीडल 0 को इंडिकेट करता है, 0 इंडिकेट करता है, इट मींस इसमें जो एम्पियर मेजर हो रहा है इट इज 0, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब सर्किट में करंट फ्लो होता है और नीडल आपकी आ गई, सपोज ये सेकंड पोजीशन पर आ गई, इट मींस जस्ट यू हैव काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन। देखिए इसमें इस नीडल पर नंबर ऑफ डिवीजन आ रहे हैं 3 डिवीजन आए, तो आप जस्ट 3 डिवीजन मेजर कर लीजिए। उस 3 डिवीजन में आपको मल्टीप्लाइड करना है द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, इट इज द लोएस्ट वैल्यू, या जिसको हम अल्प माप कह सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू मेजर करना अभी मैंने आपको बताया। परफेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 0 to 1, इट इज 1 एम्पियर। और 0 to 1 के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए आपके, 10। नंबर ऑफ डिवीजन 10 हो गए, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय 10, और 1 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.1 एम्पियर। इट मींस दिस 0.1 एम्पियर इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस 1 डिवीजन। ये एक खाने की वैल्यू है। इस इंडिकेटर को देखो मैं तो 3rd नंबर पर ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब 3 डिवीजन इसने क्रॉस किए हैं, तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, इट मींस इट इज 0.3 एम्पियर। अगली नीडल पर अगर हम जाएं तो अगली नीडल इंडिकेट कर रही है आपकी 5, 6, 7 एंड 8। कौन सा डिवीजन पर इंडिकेट कर रही है, 8 डिवीजन। 8 डिवीजन पर कर रही है, इट मींस नंबर ऑफ डिवीजन इज 8 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर इट मींस क्या हो गया आपका, इट इज 0.8 एम्पियर ऑब्जर्वेशन हो गया। और आगे चलें, आगे अगर हम चलते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ऑब्जर्वेशन अपना आ रहा है 1 तक, तो उसने क्लियर हो ही गया है। उसके बाद 5 डिवीजन, 6 एंड 7 डिवीजन। तो अगर हम चाहें तो टोटल डिवीजन काउंट कर लें, टोटल डिवीजन आपके 17 हो गए। 17 डिवीजन इज मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो नाउ इट इज 1.7 एम्पियर इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए मैं इस एपरेटस के साथ बैटरी को कनेक्ट करके भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इस ऑब्जर्वेशन को जब हम देख रहे हैं तो यहां पर ये निडल कहां स्टेबल हो रही है, ये देखिए नियर अबाउट ये 15 डिवीजन पर जा रही है। 15 डिवीजन पर जा रही है, मतलब 15 तो डिवीजन इसने क्रॉस कर लिया, और एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 0.1 वोल्ट। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। इस तरह से हम किसी भी मीटर को रीड कर लें, चाहे वो अमीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, या इसके अलावा मिली अमीटर हो, मिली वोल्ट मीटर हो, माइक्रो अमीटर हो। हर तरह के मीटर को पढ़ने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हम सबसे पहले एक डिवीजन की वैल्यू निकाल लें और उस एक डिवीजन की वैल्यू में मल्टीप्लाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन विच इज क्रॉस्ड बाय द इंडिकेटर नीडल।